नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हृदय में छेद से नहीं टूटेगी जीवन की डोर, ऑपरेशन कराकर घर लौटी अंशिका। अब कुचायकोट प्रखंड के बलथरी गांव निवासी 1.5 वर्षीय अंशिका के जीवन को डोर उसके हृदय में छेद के कारण नहीं टूटेगी। हृदय योजना के तहत गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में ऑपरेशन कर इस बच्ची का हृदय के छेद को बंद कर दिया गया है। हृदय योजना के तहत सरकार ने बिहार के ऐसे 27 बच्चों को अहमदाबाद ऑपरेशन कराने के लिए भेजा था, जो जन्मजात हृदय में छेद की बीमारी से ग्रसित है। इन बच्चों में अंशिका भी एक है। अहमदाबाद में ऑपरेशन कराने के बाद अंशिका तथा उसके अभिभावक पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पहले से इनका इंतजार कर रही जिले के कई मेडिकल टीम अंशिका और उसके अभिभावकों को कुचायकोट उनके घर लेकर आई। ऑपरेशन के बाद अंशिका पूरी तरह से स्वस्थ है। अहमदाबाद से हृदय का ऑपरेशन कराकर घर लौटी अंशिका कुमारी के परिवार में खुशी छा गई। अंशिका के एक सामान्य जीवन जीने की उम्मीद जगते ही परिवार के लोग बेहद उत्साहित हैं। बिहार में फिर से मिलने लगा फ्री राशन, जानिए कितनों को मिलेगा इसका लाभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई माह के अनाज का वितरण शनिवार शाम से शुरू हो गया है। जून माह के अनाज का वितरण 16 जुलाई तक किया गया। जिले में 5,50,000 से अधिक राशन कार्डधारी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी इन वितरण प्रणाली विक्रेता को अनाज का वितरण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। अनाज वितरण के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीबों के लिए शुरू की गई फ्री राशन बांटने की व्यवस्था को अब आगे बढ़ा दिया गया है। जून तक मिलने वाला यह राशन अब जुलाई तक मिलेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जून के अनाज का वितरण अब 21 जुलाई तक होगा। तीसरी बार वितरण की अवधि में विभाग द्वारा विस्तार किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संगीता सिंह ने इससे संबंधित पत्र डीएम को भेजा है। बिहार में दरभंगा के बाद अब गोपालगंज से उड़ान भरेगा हवाई जहाज, मोदी सरकार ने दी मंजूरी। बिहार के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा एक और शानदार तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने राज्यों में दरभंगा के बाद अब गोपालगंज में एयरपोर्ट बनने की योजना की मंजूरी दे दी है। यह एयरपोर्ट शहर में सबैया एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद से ही जिले के लोगों का एक काफी पुराना सपना पूरा होने वाला है। सरकार की इस योजना के तहत सिर्फ आधी कीमत पर मिल रहा है ट्रैक्टर, जानिए कैसे करें आवेदन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की करीब आधी आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में किसान भाइयों को न सिर्फ अपने खेतों और फसल पर खर्च करना पड़ता है, बल्कि खेत के उपकरण पर भी खर्च करना होता है। अगर किसान के पास ट्रैक्टर है तो खेती काफ़ी आसान हो जाती है। वहीं ट्रैक्टर खरीद लेना इतना भी आसान नहीं होता है। ऐसे में छोटे किसानों को भी ट्रैक्टर मुहैया कराने के लिए सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार जरूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी देती है। बिहार पंचायत चुनाव में पटना जिले के 673 बूथ अति संवेदनशील पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगे तैनात। पटना जिले में 309 पंचायतों में इस बार पंचायत चुनाव होगा। इस तैयारी चल रही है। पटना जिले के 673 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। सबसे अधिक धनरुआ और मसौड़ी प्रखंड में अति संवेदनशील बूथ है। धनरुआ प्रखंड में तो सभी मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। यहाँ अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम और बैलेट पेपर से हो रहा है। सोमवार तक ईवीएम केरल से पटना पहुंचने की संभावना है। ईवीएम लाने के लिए 11 कंटेनर केरल भेजे गए हैं। वहां से ईवीएम आज तक पटना पहुंचने की उम्मीद है। फुलवार शरीफ में ईवीएम रखे जाएंगे। अपने पूर्व संसदीय क्षेत्रों को सौगात देते वक्त भावुक हुए नीतीश कुमार, अटल जी की याद आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने पूर्व के संसदीय क्षेत्र बाढ़ में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत डाक बंगला परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को मालूम है कि बाढ़ से हमारा विशेष लगाव है। क्षेत्र के लोगों से हमेशा हम संपर्क में रहते हैं। लोगों से मुलाकात करने के लिए एक दिन 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं। एक दिन तो हम 16 किलोमीटर तक पैदल चले थे। उन्होंने कहा कि हम बाढ़ से 5 बार सांसद रहे, लेकिन परिसीमन के कारण बाढ़ संसदीय क्षेत्र समाप्त होने से मुझे काफी दुख हुआ है। यहाँ की जनता ने हमें विशेष प्यार और स्नेह दिया है। पटना के राजेंद्र नगर और गया रेलवे स्टेशन होंगे वर्ल्ड क्लास। मुजफ्फरपुर बेगूसराय बनेंगे झक्कास। एयरपोर्ट जैसी होगी सुविधाएं। बिहार के 4 और मध्य प्रदेश के 1 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी है।
यात्रियों की सुविधाओं को लेकर तमाम विकास कार्यों में भारतीय रेलवे जुटा है। इस पर मिशन मोड में काम चल रहा है। इसके अलावा कई रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की तैयारी है। बिहार के 4 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। गया, राजेंद्र नगर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और मध्य प्रदेश के सिंगरौली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी है। काम भी शुरू हो चुका है। रेलवे का दावा है कि इन स्टेशनों पर रेल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में सीएचओ के 2100 पदों पर भर्ती, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आवेदन का शानदार मौका है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवार बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई 2021 से शुरू हो चुकी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए। क्या नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को फिक्स कर दिया है? इशारों को समझिए। बिहार के जेडीयू पदाधिकारियों की रविवार को बैठक हुई, मगर सबकी निगाहें नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर टिकी थी। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह ने अपने संबंधों को लेकर सफाई दी, जबकि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार नीतीश के सामने से आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार पार्टी के कार्यक्रम में एक साथ मौजूद थे। हालांकि दोनों वर्चुअली जुड़े थे। सीएम आवास के नीतीश कुमार तो दिल्ली पार्टी ऑफिस से आरसीपी सिंह शामिल हुए। आरएलएसपी से जेडीयू में आने के बाद पहली बार ही उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के किसी कार्यक्रम में मौजूद थे। बैठक में बिहार के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पटना ऑफिस में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी समेत पार्टी के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। बिहार में फिर से सक्रिय हुआ मानसून। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, अलर्ट जारी। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा का प्रभाव बनने से बारिश शुरू हो गई है। उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में शनिवार को बारिश हुई। हालांकि कहीं पर ये अधिक तो कहीं पर रिमझिम होकर बरसी। राजधानी में बारिश ने दस्तक दी है। आज से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की उम्मीद है। 3 दिन तक मौसम का यह मिजाज बना रह सकता है। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।